नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसे कभी कभी कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, क्या आपको इतना भी समय नहीं है? तो भाई लोगों प्लीज़ आप लोग कमेंट देखा करिए। जब हमें समय मिलता है तो हम कमेंट का जवाब ज़रूर से देते हैं, और जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए जो भी आपका सवाल है उस वीडियो के ज़रिए आपकी सवाल का जवाब दे देते हैं। तो सवाल आपके हर कमेंट का जवाब हम ज़रूर से देते हैं, आप लोग ध्यान से देखा करिए। और यदि किसी का जवाब नहीं दिया है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम आप लोगों के सवाल का जवाब जो है ज़रूर से देंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे कि जैसे हम जो है डेयरी फार्मिंग करके कितना मुनाफा कमा सकते हैं या कितना पैसा महीने का हम जो है कमा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर जो है वीडियो हमने बनाई है कि कई बार जो नए युवा रहते हैं वो डेयरी फार्मिंग करने की सोचते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता है कि मतलब नया हम स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कितनी इनकम हो जाएगी और कितना खर्चा लग जाएगा। तो डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें यदि हम एक अच्छी मेहनत करते हैं, तन मन धन से समर्पण करते हैं, तो हम डेयरी फार्मिंग में अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आपको डेयरी फार्मिंग का नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। गाय खरीदने से लेकर दूध बेचने तक का नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब कि आप जब भी गाय खरीदे तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि गाय के कैरेक्टर कैसे हैं, कैरेक्टर के साथ साथ क्या ये गाय दुधारू है या नहीं है। उसके बाद जो गाय के लिए हम जो पैसा लगा रहे हैं तो उस गाय की उतनी कीमत है या नहीं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद गाय के बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, उसकी बीमारी से लेकर उसको खिलाने पिलाने तक का। ये चीज़ें यदि आपको आती है तो आप डेयरी फार्मिंग में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ इन चीज़ों का यदि आपको नॉलेज है, पर उसके बाद एक दिक्कत आती है कि दूध सेलिंग की। एक डेयरी फार्मर सक्सेस जब भी होता है जब उसकी डेयरी फार्म का जो दूध है वो अच्छे रेट में बिकता है। क्योंकि जब तक आप सेलिंग अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आप डेयरी फार्म में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्योंकि मान लीजिए आपने मेहनत खूब की है, उसके बाद आपका जो डेयरी फार्म का दूध है वो कम कॉस्ट में जा रहा है, तो आपको जो है बचत का परसेंटेज होता है वो कम होगा। तो उसमें आपको जैसे फिज़िकली और मेंटली फिर आप थक जाएंगे और इसकी वजह से आपको डेयरी फार्म बंद करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको वीडियो में बताया है कि आपको डेयरी फार्मिंग में एक तो गाय खरीदने का नॉलेज होना, और दूसरी बात कि आपके यहाँ के जब आप डेयरी फार्म का दूध पैदा कर लें तो उसे सेलिंग अच्छी कॉस्ट में कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब चाहे आप गाय का दूध बेचें या भैंस का दूध बेचें, पर आपको रेट अच्छे मिलने चाहिए। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें एक मतलब अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो और मतलब कम पढ़ा लिखा हुआ होगा वो भी, और एक पढ़ा लिखा युवा, ये सारे ही लोग डेयरी फार्मिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 10वीं 12वीं पढ़े हैं या 5वीं 8वीं पढ़े हैं या पढ़े ही नहीं हैं, आप कहीं नौकरी करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंथली इनकम कोई कितनी दे देगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6,000, 7,000, 10,000 और 12,000 आखिरी आपकी इनकम हो जाएगी। पर यदि आप 4 से 5 पशु रखते हैं और अच्छे एनिमल्स रखते हैं, मतलब कि पर डे के आपके पास 16 लीटर पर डे का भी एनिमल यदि क्रॉस ब्रीड का आप रखते हैं, उसमें से आप 60% जो है अपनी डेयरी फार्म में खर्चा कर देते हैं, तो भी आपको 40% जो है डेयरी फार्म में इनकम मिलेगी। तो यदि आपकी एक गाय 6,000 रुपये महीना भी आपको देती है सूखा सब चीज़ काट कर, तो यदि आपके पास 4 गाय है तो आपके पास 24,000 रुपये महीना सूखी जो है इनकम हो जाएगी। यदि 5 गाय है तो आपके पास 25 से 30,000 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। गाय से हम जोड़ते हैं कि जो एक गाय है आपको 16 लीटर पर डे का दूध दे रही है। अब 16 लीटर पर डे का दूध आपने 40 के रेट से बेच दिया तो आपका जो गाय का दूध हो गया वो 640 रुपये एक दिन का हो गया।
और यदि हम इसे 30 दिन में कन्वर्ट करते हैं, 30 दिन का दूध मतलब दूध का रेट निकालेंगे कि कितने का दूध बेचा, तो जो हमारा होगा 19,200 रुपये का एक गाय का आप 1 महीने का दूध बेच लेंगे। अब इसमें हम खर्चा काट देते हैं। यदि हम 10,000 रुपये खर्चा काट देते हैं तो भी हमें 9,200 रुपये जो है मिल जाएंगे आसानी से। पर हम यदि इससे भी ज़्यादा और खर्चा काट देते हैं, जैसे कि हम 60% खर्चा निकालेंगे, तो हम उसमें मान लीजिए कि यदि 12 से 13,000 रुपये यदि खर्चा निकाल देते हैं तो भी हमारे पास जो है 6,000 रुपये, 5 से 6,000 रुपये आराम से बच जाएंगे। तो यही हमने एक जो है गणित लगाया है कि एक गाय आपको महीने का 6,000 रुपये सूखा छोड़ती है, तो 5 गाय जो है आपको मिलकर 30,000 रुपये महीने का सूखी बचत दे देती है। अब वहीं यदि आप किसी दूसरे की नौकरी करने जाएंगे तो आप मुश्किल से 10 से 12,000, 15,000 रुपये कमा सकते हैं। पर डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और जितना अपना तन मन धन समर्पण करेंगे, तो उतना आप इनकम उसमें बचा सकते हैं। उसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग में आपको जैसे दूसरा बिजनेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं कि जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि एक बार पैसा लगाया और आपका बिजनेस मतलब फिर आपको पैसा नहीं लगाना। पर इसमें जो डेयरी फार्मिंग है, इसमें हमें हर 5 से 6 महीने में पैसा लगाना भी पड़ता है, क्योंकि ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे कि एक बोलना अलग बात है और एक जब हम उसे खुद करते हैं उसकी अलग बात है। क्योंकि डेयरी फार्मिंग में जैसे जैसे पशु दूध देते देते पशु को समय हो जाता है, पशु प्रेग्नेंट होता है या खाली भी रहता है, तो दूध कम करने लगता है। तो जैसे हमने जो पशु का पर डे का जो 16 लीटर दूध जोड़ा है, तो पर डे का पशु का फिर 16 से दूध जो है कम होता जाएगा। तो उस समय जब फिर पशु का दूध कम होता है, तो या तो आप पशु प्रेग्नेंट है तो आप खुद रख भी सकते हैं, उसे सेल भी कर सकते हैं। और यदि आप उसे सेल करें तो उसके बाद आपको उसमें और पैसे ऐड करके आपको नया पशु खड़ा करना पड़ता है, ताकि आपकी डेयरी फार्म की जो इनकम है वो एक जैसी बनी रहे। एक जैसी इनकम बनाने के लिए आपको हर 5 से 6 महीने में डेयरी फार्मिंग में पैसा लगाना भी पड़ेगा। क्योंकि कई बार जो है डेयरी फार्मर यहीं पर फेल होता है कि एक बार पैसा लगाने के बाद जो है फार्मर ये सोचता है कि हम एक बार पशु खरीद कर ले आए तो अब सालों उससे दूध निकालते रहेंगे और एक जैसी इनकम बनी रहेगी। पर डेयरी फार्मिंग में ये गलत भ्रांतियाँ है कि एक बार आपने पशु पर पैसा लगा दिया और वो पूरे सालों तक एक जैसा दूध देगा। ऐसा नहीं होता कि हमें डेयरी फार्मिंग में हर 5 से 6 महीने बाद जो है पशु के पलटे मारने पड़ते हैं, मतलब नया पशु खरीद कर लाना ही पड़ता है, तभी हम एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन सकते हैं। वरना जैसे अभी हमारे फार्म की कंडीशन आप लोगों को बताएं तो जैसे अभी हमारे पास जो अधिकतर गाय जो हैं प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, 5 से 6 महीने, 8 महीने, इस प्रकार से सारी जो गाय हैं वो प्रेग्नेंट हैं। तो इस समय जो डेयरी फार्म का दूध है वो बहुत कम हो चुका है। मतलब कि एक प्रकार से जो इनकम ज़्यादा हो रही थी, अब वो मतलब समझ लीजिए कि आप अभी जो है डेयरी फार्म की इनकम कम हो चुकी है। जैसे कि फीडिंग वगैरह में जो खर्चा लगता है वो खर्चा हो जाता है और उसके बाद थोड़े बहुत जो है हमें पैसे बच जाते हैं। इस समय हम जो है नए एनिमल्स नहीं भर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद हम फिर से जो है डेयरी फार्म में नए एनिमल्स जब लाएंगे तब आप उसको जो है हम वीडियो ज़रूर से बनाकर बताएंगे। इस समय हम अभी एनिमल्स नहीं ला रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो इस वजह से अभी हम लोग नए एनिमल्स नहीं ला रहे हैं। क्योंकि नए एनिमल्स लाएंगे तो उनको केयर भी चाहिए रहेगी, कम से कम 1 महीने उनको केयर देनी पड़ेगी, प्रॉपर उन्हें समय देना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी जो है हम एनिमल्स नहीं ला रहे हैं। तो अभी जो पुराने एनिमल्स हैं वो ही जो दूध दे रहे हैं, कम दूध हो रहा है, तो अभी हम उसी से काम चला रहे हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमने बताया कि अब जैसे इस समय जो है हमारे जो डेयरी फार्म में है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि सारे पशु जो हैं वो बाखड़े हो चुके हैं। अब बाखड़े पशु से यदि आप डेयरी फार्मिंग चलाने की सोचेंगे तो फिर आपको जो है डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा इनकम नहीं होगी, आपको धीरे धीरे लॉस होने लग जाएगा। क्योंकि जब पशु प्रेग्नेंट होता है तो उस समय में हमें उसकी खिलाई जो है डबल करनी पड़ती है और इधर उसका दूध तो
कम ही हो जाता है। और जैसे पशु जब जनने के 7-8 महीने पे चला जाता है तो उस समय तो बिल्कुल सूख जाता है, और उस समय पशु को डबल केयर की आवश्यकता होती है। जैसे जो फीड हम पहले खिला रहे थे उससे ज़्यादा फीड उसे देनी पड़ेगी, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, ये चीज़ें रेगुलर उसे खिलाना पड़ेगा, पर उसके पास दूध ही नहीं रहेगा। जिस मतलब एक प्रकार से उस समय हमें उसका खर्चा उठाना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप डेयरी फार्मिंग चलाएं तो हर 5 से 6 महीने में पशु चेंज करें, या तो फिर नए पशु ऐड ज़रूर करिए, तभी आपका डेयरी फार्म का जो इनकम है वो एक जैसा बना रहेगा। और डेयरी फार्मिंग की जो इनकम में हम आपको हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि अपने घर की बछड़ियाँ ज़रूर से तैयार करिए। बछड़ियों के ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे कि एक बछड़ी को बड़ा करने में कितना पैसा लगता है। अब बछड़ियों को बड़ा करने में पैसा ज़रूर लगता है, पर जब ये बछड़ियाँ साल पर तैयार होती हैं और जब घर का दूध ये पैदा करती हैं तो वो काफ़ी प्रॉफिट का समय होता है, क्योंकि एक तो आपको बाहर से पशु नहीं खरीदना पड़ा। उसके बाद जब बाहर से पशु हम खरीदते हैं तो उसमें बहुत लॉस भी होता है, हमेशा फ़ायदा ही नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी जब पशु बाहर से आता है तो कई बार बीमार पड़ जाता है, मतलब उसको महीने से 2 महीने भी लग जाते हैं उसके लेवल पर आने में। उसके बाद जितना दूध बाहर के पशु जो बोले जाते हैं उतना दूध हमारे एरिया में नहीं दे पाते हैं, उसके लिए बहुत केयर की आवश्यकता होती है। तो ये दिक्कतों से बचने के लिए उसके बाद माँ बाप के मिल्क का रिकॉर्ड, जो मतलब माँ बाप का रिकॉर्ड होता है जो पशु का, वो हमारे पास खुद मौजूद होता है। तो जैसे आज हम ये बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं तो हमें इनकी मदर का रिकॉर्ड पता है, इनकी माँ को हमने कौन सा सीमन लगवाया था जब ये बछड़ियाँ पैदा हुई थी, ये भी हमें पता है। मतलब इनका जो मिल्किंग कैपेसिटी है हमें पता है कि फ़र्स्ट टाइम में जब ये जनेंगी तो कितना कितना दूध दे देंगी। करने के लिए आपको जो है ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी डेयरी फार्मिंग आप तो जैसे कि किसान भाइयों, हमने जिस प्रकार से आपको डेयरी फार्मिंग की इनकम बताई है, ये डेयरी फार्मिंग की इनकम एक पक्की इनकम है जो हमने बिल्कुल रियलिटी बताई है। मतलब कई वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि आप इतने गाय पाल लीजिए, इतना लीटर दूध हो जाएगा और आपको महीने की इतनी बचत हो जाएगी। महीने की बचत तो होगी, पर वो बचत आपको लगातार बना कर रखनी पड़ेगी और टेक्निक से रखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको बचत होगी। और डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, इसमें यदि आपने अच्छे से मेहनत की, अच्छे से काम किया तो आप महीने के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। पर उन लाखों रुपयों को कमाने के लिए जो है आपको वर्कर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद वर्कर के साथ साथ आपको खुद भी उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब लाखों रुपए कमाना है तो आपको एनिमल्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे, और एनिमल्स ज़्यादा रखेंगे तो उनकी केयर, प्रत्येक एनिमल्स की केयर रखना बहुत ज़रूरी है, जब जाके आपके फार्म में प्रॉफिट होगा। वरना बड़े बड़े डेयरी फार्म जो 100-100, 200-200 गाय भी रखते हैं तो भी उन्हें लॉस होने लग जाता है। उसकी वजह यही होती है कि वो पूरे डिपेंड हो जाते हैं, फार्मर जो है पूरे डिपेंड लेबर पे हो जाते हैं, और लेबर जो है प्रॉपर केयर नहीं कर पाती। जो एक पशुपालक खुद अपने पशु का कर सकता है, वो कोई लेबर अपने पशु का जो है केयर नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर से करिए। किसी ज़रूरतमंद को जो डेयरी फार्म चलाता हो उसे किसी भी वीडियो की आवश्यकता हो तो आप शेयर ज़रूर से करिए। और मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।